हमारे साथ में राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा जी हैं। सर, जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अपराधियों की धरपकड़ की है, कितना खौफ अपराधियों में आपको लगता है कि इससे फैला है और अपराध कम हो पाएँगे? निश्चित रूप से हमारा जो अभियान है उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। और जो हमारा मोटो है राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, तो वो चरितार्थ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और जो हमारा अभियान चला, ये होली के बाद से शुरू हुआ, उसकी विशेषता ये है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है। और जैसे अगर जिला करता है तो सारे थाने कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, रेंज स्तर पे होता है तो सारे तीनों ज़िले जो रेंज के हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है। और उसकी मॉनिटरिंग खुद आईजी करते हैं, मौके पे कई बार ये लोग खुद निकलते हैं। तो वो एक बड़ा उसका सैल्यूटरी इफ़ेक्ट आता है। और उससे हमारे जो फोर्स है, कांस्टेबल से लेके जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, थानाधिकारी तक, उनमें बहुत जोश आ जाता है। तो और इसी तरह हमने अभी जो ऑपरेशन किया वो पूरे स्टेट लेवल पे किया। तो हाल ही में अभी कुछ दिन पूर्व हमने किया था। तो उसमें आपको ये जान के आश्चर्य होगा, लगभग 9,000 समाज कंटक और अपराधी पकड़े गए। उसमें बहुत सारे माइनर एक्ट्स में अपराध पंजीबद्ध हुए। तो एक माहौल अपराधियों में तो अफरा तफरी का माहौल बना है। और इसी तरह जो गैंगस्टर्स जो थोड़े बहुत अपने एक्सटॉर्शन कॉल्स और इस तरह की जो अवांछनीय गतिविधियां थीं, उन पे भी विराम लगा है। और मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा, अभी जो सुजानगढ़ में हुआ है, तो उसमें जैसे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। जो एक कांस्टेबल वहाँ है मौके पे, वो तुरंत फायर करता है बैक फायरिंग के जवाब में, और उसको चोट भी लगती है। इंजर्ड होने के बावजूद वो जाके उसको पकड़ा धकड़ी में शामिल होता है और उसके जोश में बढ़ोतरी होती है घटना के दौरान, न कि कमी होती है। तो दैट इज़ व्हाट वी वांट कि राजस्थान पुलिस का जो कांस्टेबल है, जो बेसिक जो काम करने वाला है, वो जिस दिन जोश उसमें आएगा और हिम्मत है, ऑलरेडी है, उसको बस एक सस्टेन्ड एफर्ट करना है कि थाना पुलिस इस अभियान को सफल बनाए और करती रहे पीरियोडिक इंटरवल पे। तो निश्चित रूप से अपराधियों में खलबली है और अपराध कम होंगे। सर, महिला सुरक्षा के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का। तो इसमें क्या कुछ नवाचार किया जाए पुलिस थानों में कि महिलाएं हैं वो जो उन पे अपराध हो रहे हैं उन पे रोक लग सके? सर देखिए, सबसे जो इसमें मुख्य बात मैं समझता हूँ कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सके थाने में जाके, उसमें बहुत सुधार हुआ है। जैसे कम्युनिटी आउटरीच पुलिस की बढ़ी है। हमने सुरक्षा सखी को गाँव में और सब जगह लगाया है, शहरों में भी हैं। तो उनसे जागरूकता आई है और लीगल अवेयरनेस भी बढ़ा है। तो वो लोग आने लगे हैं थानों में, और एक बार जब आने लगे हैं तो फिर उनका निदान तो होगा। जो भी लीगल निदान है उस पर पुलिस एक्ट करेगी, एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना है तो करेगी। और आपने देखा होगा, पहले भी हमने आंकड़े दिए हैं, अभी मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा। मैं इन जनरल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कन्विक्शन रेट बहुत बेटर हुआ है पहले से भी और दूसरे स्टेट से भी। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन में जो एवरेज टाइम लगता था उसमें शॉर्टनिंग हुई है, वो पीरियड कम हुआ है। और ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है महिलाओं में। आप देखेंगे जैसे एक स्क्वाड हमने बनाया है एक्सक्लूसिव, वो महिलाओं के सिक्योरिटी के लिए है, उसका नाम निर्भया स्क्वाड रखा गया है जयपुर में। तो वो कहीं भी वो सिवीज़ में रहते हैं और कहीं उनको शिकायत होती है जहाँ कि यहाँ मनचले सक्रिय हैं, तो उनको बाकायदा वो उनको अरेस्ट करते हैं। और जहाँ छोटे बच्चे हैं और इस लाइन में आते हैं, गलत लाइन में,
तो उसमें काउंसलिंग का सहारा लिया जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते क्रिमिनलाइज हो उसका कंडक्ट। तो एक समन्वित प्रयास चल रहा है, और उससे आपको मैं बताना चाहूँगा कि महिला अत्याचार में भी कमी आई है, और जो ये हीनस ऑफेंसेज होते थे महिलाओं के साथ, उनमें लगभग 9-10% की कमी आई है। तो मैं यही कहूँगा कि जो पुलिस का एफर्ट है, महिला अपराध एक तो कम हो ही ना, और दूसरा अगर हो तो उसका जल्दी से इन्वेस्टिगेशन हो के चालान पेश किया जाए। एंड इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत सारा केस झूठा भी दर्ज हो रहा है, वो अपने लिए चिंता की बात है, क्योंकि झूठे मुकदमे में आदमी की इज्जत तो जाती है। जैसे कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो वो अखबार में भी आप लोग निकाल देते हो, और जब उसका एफआईआर लगता है तो वो अखबार में नहीं निकालते। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको हमें देखना पड़ेगा। एंड राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ झूठे मुकदमे लगभग 45 से 48% दर्ज हो रहे हैं। तो वो भी एक चिंता की बात है, और समाज को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो दर्ज कराते हैं आप समाज के ही तो हैं, तो वो क्यों दर्ज कराते हैं? अगर कोई उनमें झगड़ा कुछ और है, ज़मीन का झगड़ा है, उसमें रेप का मुकदमा दर्ज करा देंगे, तो ये टेंडेंसी भी अच्छी नहीं है। सर, साइबर जो क्राइम है वो बढ़ रहा है, और साइबर ठगी का जो है वो और भी बढ़ता जा रहा है ग्राफ, तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है? आपने इस साइबर ठगी पर आपने बहुत सारी मीटिंग्स ऐसे की हैं और उसको रोकथाम के लिए प्रयास भी किए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बढ़ ही रहे हैं सर केस। साइबर ठगी की समस्या भीषण समस्या है, और ये बढ़ रहा है। एंड इसकी मार में सभी लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, कम पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, इवन साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट भी आ जा रहे हैं। इसका मैं समझता हूँ कि प्रिवेंशन हो जितना वो बहुत आवश्यक है। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलने चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे ऐड वगैरह भी देती है, और हम लोग इस तरह के आयोजन भी करते हैं, सेमिनार्स करते हैं जहाँ लोगों को जागरूक किया जाता है। अभी जयपुर में हमने इस पे एक बहुत बड़ा सेमिनार किया, उसमें बहुत सारे विशेषज्ञ लोग आए, और वो लगभग लंबा चला। तो अवेयरनेस ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है, एंड इन्वेस्टिगेशन की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैं यहाँ चर्चा कर रहा था अपने अफसरान से, तो यहाँ भी नोटिफिकेशन हो गया है साइबर पुलिस स्टेशन का। हमारे डिप्टी साहब एक लग गए हैं, इंस्पेक्टर साहब भी हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, बट उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग अपेक्षित लेवल पे करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी पुलिस वाले ही तो हैं जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अब हमने उनको साइबर में डाल दिया, तो उससे उनका एक्सपर्टीज़ रातों रात नहीं बढ़ जाएगा। उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। अभी मैं बिट्स आया हुआ था, तो मैं यहाँ के भी अधिकारियों से बात कर रहा हूँ कि भाई ये टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो यहाँ से भी हमें क्या मदद मिल सकती है, उस बारे में भी मैंने चर्चा किया है। तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, और सस्टेन्ड वे में करनी पड़ेगी। राजस्थान पुलिस का एक बड़ा तबका इसमें ट्रेंड हो, तब जाके हम काबू कर पाएंगे। सर, एक बार पहले भी मुहिम चली थी कि राजस्थान पुलिस के अधिकारीगण हैं उनको बिट्स प्रशिक्षण देगा, काफ़ी कुछ तैयारियाँ हुई थी इस विषय में कुछ? हाँ, ये इनकी भी कैपेसिटी एक लिमिटेड है, और इनका जो ये एक प्राथमिकता भी अलग है इनका, तो उसमें कहाँ तक ये कर पाएंगे हमारे लिए, वो वार्ता हम करेंगे, हमने किया भी है। तो लेकिन जितना भी हो, अगर मिले तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतने लोग आपको मिलेंगे, प्रोफेसर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, तो उनसे अगर हमें लाभ हो राजस्थान पुलिस को तो बहुत अच्छा है। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।